अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह देखो सुबह का आज वक्त है और ये मदीना शहर है पूरा, जहाँ हम होटल के पास रुके, ये वहाँ का व्यू है। और आज मैं मस्जिद नहीं गई क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं, सर्दी बहुत ज़्यादा, पूरे हमारे जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं लगभग सबको कोल्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है। और कल मैं जैसे आपको बता ही रही थी मेरे ब्लॉग में, तो मुझे भी हल्का बुखार चढ़ने लग गया था, कोल्ड होने लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पकड़ लिया। रात को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई मुझे, और बिल्कुल जो थोड़ा बहुत खाना खाई थी वो पूरा बाहर निकल के बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। तो माशाल्लाह जो हमारे ग्रुप मेंबर है उन्होंने अपनी दवाइयाँ भेजी मेरे बच्चे के हाथ से मेरे लिए, तो मैंने जैसी दवाई खाई तो वो भी सारी मुझे वॉमिट हो गई। तो मैं आज सुबह मस्जिद भी नहीं गई, आज नमाज भी अपने होटल के रूम में ही पढ़ी हूँ। लेकिन एकदम जैसे कहते हैं ना कि सर्दी होती है तो घबराहट जैसी होती है, या फिर सांस लेने में अगर आपको तकलीफ़ होती है तो आपको बिल्कुल भी कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो उसी तरीके का फीलिंग हो रहा है मुझे। तो बस मैं उतर गई नीचे, क्योंकि होटल और होटल का रूम इतना कोल्ड और इतना ज़्यादा ठंडक है, एसी का इतना पावर ज़्यादा है वहाँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट हो रहा था। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आज बाहर रोड तरफ निकल गई, क्योंकि यहाँ मक्का मदीने में जो है बाहर निकलो तो गर्मी बहुत एहसास होती है, तो इसीलिए थोड़ा गर्मी लगे इसलिए मैं रोड पर निकली। और आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कोई भी चीज़ शूट करूँ या फिर कोई भी चीज़ ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन आज जैसे बच्चों का आज अपॉइंटमेंट है वहाँ रोज़ा रसूल पे, तो आज बच्चे दोपहर में जाएंगे और मैं मेरा रात का ली हूँ, क्योंकि मैं इशा के बाद जाके वहाँ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश रहती है, तो आपको वक्त नहीं दिया जाता ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर इशा के बाद अगर आप जाते हो तो थोड़ा इत्मीनान से आप वहाँ बैठ सकते हो, नमाज़ पढ़ सकते हो, और अपना थोड़ा सा जो दिली ख्वाहिश होती है ना हर मोमिन की, के रोज़ा रसूल पे जाकर बैठे और अपने दिल का दुखड़ा उनको सुनाए। ऐसे तो देखो दुनिया के जहान के कोई भी कोने में आप रहते हो, अल्लाह पाक हर चीज़ से आपसे वाकिफ़ है, हमारे रसूल हर चीज़ से वाकिफ़ है, और शिफा देने वाले वही है, चाहे हम दुनिया के कोई भी कोने में हो। पर ऐसा मतलब होता है यार, इंसान होता है तो इंसान के दिलों में ये सब चीज़ों की ख्वाहिश, और जिससे जो ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो चाहते भी है कि हमारा वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बीते। तो इसीलिए मैंने अपना अपॉइंटमेंट ईशा के बाद ली हूँ। इंशाअल्लाह ताला वो नेक्स्ट ब्लॉग में अगर बनाई और अगर मेरा दिल चाहा, हिम्मत हुई तो वो ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन आज बच्चों का दोपहर का टाइम है, तो इंशाअल्लाह मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत शुरुआत करती हूँ। अगर कर सकी पूरा ब्लॉग तैयार होगा तो इंशाअल्लाह ये ब्लॉग आपके पास ज़रूर भेजूँगी, क्योंकि आज रोज़ा रसूल के पास मेरे बच्चों का अपॉइंटमेंट मिला है, तो बच्चे जाएंगे आज जालियाँ से, उनका दीदार करेंगे, उनके दर पे उनके जन्नत के टुकड़े में नमाज अदा करेंगे। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह, जैसे मेरे बच्चों को आपने नसीब की, मेरे बच्चों को अपना दीदार किया, अपने दीदार पे बुलाए हैं, ऐसे ही हर मोमिन के बच्चों को और हर मोमिना को अल्लाह पाक यहाँ बुलाए और उनको भी अपना दीदार नसीब करे, और उनकी दिली तमन्ना जो रहती है अल्लाह पाक वो कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन।
चलिए माशाल्लाह मैंने आपको बताई थी कि बच्चे दोपहर में जाने वाले हैं और मैं रात को जाने वाली हूँ। और मैंने सुबह थोड़ा सा शूट करके उसके बाद 1 मिनट भी सोई नहीं हूँ, पर तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो ग्रुप के लोग हैं, अभी मैं खाना खाने हम रेस्टोरेंट में आए, यहाँ पे ऊपर जो हमारा खाना लगता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मेरी तबीयत के लिए पूछे। यही बात होती है कि जब ये मोहब्बत होती है, एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे की दुख तकलीफ़ बांट लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, मैं नहीं गई थी अभी तक मस्जिद में, मैं गई नहीं हूँ मस्जिद नबी, बच्चे जाकर आए और माशाल्लाह। और हम लोग एकदम रियाजुल जन्नत जो है ना, उनके एकदम जन्नत के टुकड़ा बोलते हैं, उसके एकदम नीचे नमाज पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। और माशाल्लाह जो हमारे ये ग्रुप है, जैसे मैंने बगदाद से ये भाई का हाथ पकड़ी हूँ। और माशाल्लाह जो अब ये लोग गए थे, तो ये जो मेरे ग्रुप के जो लीडर हैं, जिनका ये ग्रुप चलता है, तो उनके बड़े भाई हैं, उनके साथ भाभी के साथ बच्चे गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जब बगदाद गए थे तभी भी इकबाल भाई की पूरी फैमिली थी। अल हामी ग्रुप है ये, जहाँ मैं बगदाद से इनका हाथ पकड़ी हूँ और उन्हीं के साथ आज इंशाअल्लाह यहाँ तक आई हूँ। और इंशाअल्लाह आगे की जो भी ज़ियारतें रहेगी, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इनके साथ ही मैं जाऊँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छे इनकी फैमिली के साथ, देखो वहाँ भी थे तो इनकी पूरी फैमिली आई थी, और नसीब देखो यहाँ भी इनकी फैमिली मेरे साथ ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे सारे लोग, और बहुत खुशी की बात है, बच्चों ने जाकर आए और बच्चों ने सारी वहाँ की वीडियो ली है। तो इंशाल्लाह वहाँ की ज़ियारत भी आपको दिखाऊंगी। और बस दुआ कर रहा कि ज़िंदगी में जो भी इंसान चाहे, जो भी मोमिन चाहे, वो यहाँ तक पहुँचे। आप सब भी दुआ करना ये चीज़ की। और मैं, हाँ बोलो। आज छठी है ना? हाँ, हमारी तरफ से सब लोगों को छठी शरीफ मुबारक। और ये मेरे सरकार का ही करम है। ये हमारे यासीन भाई है, जो यहाँ के सऊदी की जो हमारे अल हामी ग्रुप है, वो सऊदी का सारा चीज़ें यही संभालते हैं। तो ये हमारे यासीन भाई है। इंशाअल्लाह ताला आप भी कभी ये ग्रुप में आए तो इनसे ज़रूर मुलाकात होगी। और बहुत अच्छे माशाल्लाह। कल मुझे रूम की कुछ दिक्कत हुई थी, भाई ने झट से मुझे दूसरा रूम करवा के दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया भाई आपका बहुत बहुत। और चलिए आज सबको छठी शरीफ मुबारक। और मेरे सरकार का करम है कि मेरे सरकार के करम से ही मैं यहाँ पहुँची हूँ, और जहाँ भी पहुँचूँगी और जो भी मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हुई है, मेरे सरकार की वजह से हुई है। और दिल से ख्वाहिश रखती हूँ कि अल्लाह पाक जो मेरी ये नरमी है मेरे लहजे में, अल्लाह मेरे मरने तक ये लहजे में नरमी रखें। और ये अलग बात है कि वक्त का तकाजा होगा तो इंसान अपने लहजे को बढ़ाकर बात करता है, पर मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक वो वक्त भी नहीं लाए मेरी ज़िंदगी में कभी कि मेरा लहजा बढ़ जाए। और मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से आप सबको छठी शरीफ मुबारक। गरीब नवाज जैसे मुझे नवाजे, जैसे मुझे अपनी मोहब्बत अता की, अल्लाह पाक आप सबको अता करे। गरीब नवाज आपको सबको अता करे, और गरीब नवाज की गुम्बद की छाँव में जैसा मुझे रखे, आप सबको भी रखे, आमीन। माशाल्लाह ये है मस्जिद नबी। और मैंने सोची भी नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर जगह ढूंढ रही थी असर की नमाज़ के लिए, और माशाल्लाह आज मुझे अंदर जगह मिल गई। जो भी इतनी रश नमाज का वक़्त होता है, यहाँ पैर रखने को जगह नहीं होती, और आज मुझे अचानक में यहाँ जगह मिल गई। आज मेरे सरकार की छठी है, तो ये करम होगा ही होगा मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज अभी ख़त्म हुई है और मैं जा रही हूँ बाहर, और बच्चे वहाँ आगे नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही नमाज़ ख़त्म हुई तो मैंने थोड़ा सा ज़मज़म, क्योंकि सर्दी की वजह से मेरा गला बहुत सूख रहा है, तो मैंने कहा कि थोड़ा ज़मज़म पी लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 औरतें आकर, आप सायरा हो ना? मैं बोला जी जी। तो माशाल्लाह उन्होंने फिर मेरे साथ फ़ोटो लिए और इतनी मोहब्बत से मुझे गले लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह के इतनी इज़्ज़त अल्लाह के घर पे भी मिल रही है, बहुत करम है मेरे सरकार का। और मैं बस इसी इज़्ज़त की तलबगार हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तो मेरे अल्लाह ने मेरे गरीब नवाज से बहुत कुछ मेरे नसीब में लिखा है, और जो ये इज़्ज़त मिल रही है ये भी मेरे सरकार ने ही लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह पाक हर किसी की ज़िंदगी में ये इज़्ज़त दे, ये शोहरत दे, और दिल की जिसकी जो मुराद है अल्लाह पाक पूरी करे। और माशाल्लाह आज तो मैं रात को भी आऊँगी यहाँ पे, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, अगर कामयाब हुई है वो कोशिश में, तो आपके सामने ज़रूर पेश करूँगी। अगर नहीं रहा तो अभी से आपसे माफ़ी चाहती हूँ।
और ये जमज़म में पी रही हूँ तो मैंने देखा मैसेज में किसी ने बच्ची ने जवाब दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया बेटा। बहुत से जन को ये पता नहीं होता है कि पानी पीकर बैठ के पिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुक्म है, लेकिन जो जमज़म का पानी है इसको खड़े होकर पीने का हुक्म है। तो इसीलिए जमज़म का पानी हमेशा हमें खड़े रहकर पीना चाहिए, और जो पानी दूसरा होता है वो कोशिश करना चाहिए कि हम जहाँ भी रहे तो बैठ के पिया जाए। तो मैंने देखा मेरे मैसेज में किसी बच्ची ने किसी को जवाब दिया, तो शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप। ये माशाल्लाह ये हमारी आज शॉपिंग दूसरी हुई है ना, कल तस्बीहों की और खजूरों की हुई थी, और आज जानेमाज़ की, अभी पहली जानेमाज़ की हुई है ये माशाल्लाह। मैं अल्लाह के घर हूँ और अल्लाह के घर के पास से ही निकल रही हूँ। ये बोलने वाली बात नहीं, लेकिन मेरा दिल खुश होता है और हर माँ का दिल खुश होगा जो भी जिसके बच्चे अगर ऐसे हो। वो भाईजान जानते भी नहीं थे दुकान वाले, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपके बच्चों में तमीज़ और तहज़ीब बहुत ज़्यादा है, बहुत माशाल्लाह, इतने बड़े होने के बाद भी आपके बच्चे बहुत अच्छे। मैंने बोले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने खुद उनको अपना चैनल दिखाया, मैंने बोला आप नहीं पूरी अक्खी दुनिया मेरे बच्चों की तारीफ़ करती है। तो माशाल्लाह देखो हर माँ को ये खुशी महसूस होती है जब उसके बच्चों के लोग तारीफ़ करते हैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी, क्योंकि आज जो मेरी दारोमदार है ये मेरे बच्चे ने दोनों ने अपने कंधों पे उठा कर रखे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। माशाल्लाह असर पड़े, जानेमाज़ खरीदी, थोड़ा सा वहाँ घूमे फिरे, और फिर यहाँ पे अंदर एंट्री हुई तो देखो तैयारी चालू है। अब ये सब मगरिब की तैयारी, और ये देखिए मगरिब की नमाज के लिए लोग देखो माशाल्लाह। अब यहाँ पे मगरिब की तैयारी शुरू हो गई है, और छतरियाँ आज बहुत जल्दी बंद हो गई, और क्या नसीब है हमारा, जब हम जो टाइम पे यहाँ रहते हैं हमारे सामने छतरियाँ खुल रही है, छतरियाँ बंद हो रही है। ये देखो हमारे बोझ उठा रहे बच्चे वही मैं बोल रही हूँ कि हम लोग जब यहाँ से गए नमाज पढ़ के असर की, और जानेमाज़ खरीदे, थोड़ा सा बस जानेमाज़ ही खरीदे और कुछ खरीदे नहीं है, और लौट के आए तो फिर से यहाँ मगरिब की तैयारी शुरू हो गई। जब खुलता है आ जाते, हाँ वो बताइए। और ये देखो ना माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लोगों का जब भीड़ है, देखो बस अब जमा होना शुरू हो गए, क्योंकि जगह नहीं मिलती है तो थोड़ा जल्दी आते हैं लोग ताकि जगह मिल जाए। तो अब यहीं पे हम भी रुकेंगे। अब माशाल्लाह मगरिब भी हो गई और हम बहुत थक गए थे, तो होटल आ गए, और ये हमारा होटल का रिसेप्शन। और आपको ये देख के क्या लग रहा है, मैं खा रही हूँ? नहीं, पता है ना आपको, पता है, मैसेज में आप लिखोगे। तो ये अमीन ने ऑर्डर दिया था, तो उसका ये अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, और मेरे को सर्दी है तो मेरा पूरा अंदर का मुँह पूरा फीका पड़ चुका है, तो मैं भी 1-2 बाइट खाऊंगी, मुझे भी थोड़ा गर्म लगे तो अच्छा लगे, और कॉफ़ी पीऊँगी, और इंशाल्लाह फिर अब रूम में जाकर थोड़ा आराम करूँगी। ईशा यहीं पढ़कर फिर जाऊँगी, क्योंकि मेरा 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो मैं ईशा आज होटल पे ही पढ़ूँगी। उसके बाद मस्जिद नबी में जाऊँगी और फिर लेट कर आऊँगी। तो इंशाल्लाह फिर जैसे भी जो भी हो सका, मैंने कोशिश की एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और मेरे आज सरकार की छुट्टी थी, और सबसे बड़ी बात थी कि आज मेरे बच्चे जाके वहाँ पे ज़ियारत कर आए, अंदर नमाज़ पढ़ कर आए। जन्नत के टुकड़े में बच्चों ने नमाज़ पढ़ी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप देखिए तो दुआ करना मेरे बच्चों के हक़ में भी, और इंशाअल्लाह ताला बस आप हमेशा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और छुट्टी आज ख्वाजा साहब की छुट्टी है, तो मैं यही दुआ की कि जैसे मुझे मेरे ख्वाजा साहब ने नवाजा है और अपने पलकों पे रखा है, इसी तरीके से आपको भी रखें। अल्लाह हाफिज़।